जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् दत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मनुष्यानाम और इसका मतलब होता है मनुष्यों में। फिर है सहस्रेषु और इसका मतलब होता है हजारों। इसके बाद है कश्चित् दत्तति, इसमें 2 शब्द है, कश्चित् और यतति। कश्चित् का यहाँ पर मतलब है कोई एक और यतति मतलब प्रयत्न करता है। फिर है सिद्धये और यहाँ पर इसका मतलब है मेरी प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यतताम अपि। इसमें 2 शब्द है, यतताम और अपि। यतताम का मतलब होता है प्रयत्न करने वाले और अपि मतलब भी। इसके बाद है सिद्धानाम और यहाँ पर इसका मतलब है सिद्ध पुरुषों में मतलब कि योगियों में। फिर है कश्चिन् माम, इसमें 2 शब्द है, कश्चित् और माम। कश्चित् का यहाँ पर मतलब है कोई एक और माम मतलब मुझको। इसके बाद है वेत्ति तत्वतः। वेत्ति का मतलब होता है जानता है और तत्वतः मतलब यथार्थ रूप से। यथार्थ रूप मतलब हो गया मैं जैसा हूँ वैसा ही। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको यथार्थ रूप में जानता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि बहुत से लोग मुझे जानने का प्रयास करते हैं लेकिन हजारों में से कोई एक मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है, मतलब कि मेरे सही रूप को जान पाता है। तो ये था तीसरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको यथार्थ रूप में जान पाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और जितने लोग मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं उसमें से बहुत से कम लोग मुझे यथार्थ रूप में मेरे सही रूप को जान पाते हैं। ये था 7वें अध्याय का 3रा श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 4थे श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।